तो आज मैं बताने वाला हूँ आप सभी को कि एसएससी जीडी को 30 दिनों में 30 डेज़ में कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो कब आ रहा है, वो 10 जनवरी से स्टार्ट है। तो आपके पास टाइम जो है बहुत कम बाकी है, लेकिन आपको इसी में अपना टाइम को कंप्लीट करना है और अपनी तैयारी को पूरी करना है। तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी मैंने बनाया है, स्ट्रैटेजी प्लान, जिसमें आप 30 दिन में एक अच्छा स्कोर और क्वालिफाई कर सकते हैं अच्छा स्कोर में। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे उस स्ट्रैटेजी में 30 डे के प्लान में रीजनिंग से। तो रीजनिंग में हमको क्या करना है, रीजनिंग में हमको सभी टॉपिक्स को थॉरली पढ़ना है, सभी टॉपिक्स के थ्रू जाना है, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा और मॉक से आपको हेल्प मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो रीजनिंग में आप जैसे डाइस हो गया, फिर क्लॉक हो गया, कोई भी टॉपिक छोड़िए नहीं, क्लॉक टाइम कोई भी टॉपिक छोड़िए नहीं, क्योंकि उसमें क्या है कि 20 में से 20 क्वेश्चन जो आएंगे, 20 में से 40 मार्क्स पे, उसको आप कंफर्म कर सकते हैं। नहीं तो 19 बनेंगे, 18 बनेंगे, आप थोड़ा सा मेहनत कर देंगे। तो चलिए, रीजनिंग हो गया, आप मॉक लगाइए रीजनिंग में, सेक्शनल मॉक, और क्या करिए, और रीजनिंग में सभी टॉपिक्स को थॉरली पढ़ लीजिए। और हाँ, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आपको याद होना चाहिए, जिससे आपको ये सीरीज वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और चलिए, रीजनिंग हो गया, और फिर हम आते हैं मैथ्स में, क्योंकि रीजनिंग के बाद आपके पास एक यही चीज़ है मैथ, जिसमें आप कंफर्म कर सकते हैं। तो मैथ्स में आपको कुछ टॉपिक्स हैं वो सबसे पहले कंप्लीट करने हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चंस ज़रूर एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेंगे। तो वो सब टॉपिक क्या है, जैसे कि परसेंटेज है, परसेंटेज के क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं, ज़रूर 2 3 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही। परसेंटेज है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, फिर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क। तो सबसे पहले आप इन चैप्टर्स को ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करें। इसके बाद आपको एक अच्छा मार्क्स, अच्छा स्कोर मैथ्स में आपके आने लगेंगे। उसके बाद जब ये आपके ये कंप्लीट हो जाए, उसी के बाद आप कोई दूसरा चैप्टर, कोई दूसरा चीज़ में जाए, और फिर उसके बाद आप किस में जाए, आप हिंदी में जाए। हिंदी में क्या करना है आपको, हिंदी में आप मॉक लगाइए, सेक्शनल मॉक लगाइए, और आपको क्या करना है, समानार्थी शब्द जिसका मीनिंग सेम हो, जैसे कि इंग्लिश में हम लोग सिनोनिम्स बोलते हैं, वही समानार्थी शब्द को याद करना है। और क्या, विलोम शब्द, जिसको हम लोग इंग्लिश में एंटोनियम्स बोलते हैं। तो हिंदी में आपको यही करना है, और मॉक लगाते रहिए, जिससे आपको, क्योंकि हिंदी सबकी स्ट्रांग होती है लगभग, और बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा चेंज नहीं ला पाएंगे 1 महीना में हिंदी में भी, जितना है उतना सही है। ये तो समानार्थी शब्द और विलोम शब्द आप पढ़ लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। चलिए, हिंदी हो गया। और जीके में आपको क्या करना है, करंट अफेयर तो बिल्कुल पढ़िए मत, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट करना है। 2020, 2021, 2022 कहीं से भी आ सकता है करंट अफेयर। आपको क्या करना है, स्टैटिक जीके पढ़ना है सबसे पहले, और प्रीवियस ईयर पढ़िए। स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर पढ़िए। प्रीवियस ईयर में सिर्फ स्टैटिक पढ़िए, करंट अफेयर नहीं, सिर्फ स्टैटिक पढ़िए। और चलिए, प्रीवियस ईयर हो जाए आपका जब कंप्लीट, तो उसके बाद स्टैटिक जीके में जैसे कि नदी हो गया, पहाड़ हो गया, लेक्स, ट्रिब्यूटरीज, कौन कहाँ से उद्गम होती है, कहाँ पे फॉल करती है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद फोक डांसेस हो गए स्टेट के, अगर आपको याद है तो अच्छा है, नहीं तो आप याद कर लीजिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, किस में, जीके में। तो ये चीज़ों का फॉलो करते हैं तो मैं मानता हूँ कि 30 दिनों में आपको अच्छा स्कोर, एक अच्छा स्कोर आएगा। और आप डेली मॉक लगाते रहिए और उसका एनालिसिस करते रहिए। तो आपको अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो आपको अगर पीडीएफ या स्टैटिक जीके का पीडीएफ चाहिए, या किसी भी तरह का पीडीएफ या सपोर्ट चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आ सकते हैं, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।